गाइस आज का जो वीडियो लेके आओ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है क्योंकि मोस्ट ऑफ सारे मेरे व्यूअर एंड चाहने वाले स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर एसईओ के अंदर ऑन पेज को एनालिसिस करने के लिए या किसी भी वेबसाइट को ऑडिट करने के लिए ऑन पेज पॉइंट ऑफ व्यू सर आप कौन सा टूल्स यूज कर सकते हो, कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे वर्कआउट करना चाहिए। गाइस इस वीडियो के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट गेम चेंजिंग टूल्स का नाम लेने वाला हूं और टूल्स का पूरा एंटायर वीडियो प्रैक्टिकल वे से मैंने इंप्लीमेंट किया है। तो स्टार्ट करने से पहले गाइस थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं मेरे बारे में। माय नेम इज संदीप त्रिवेदी, आई एम अ को-फाउंडर ब्रांड वेदा, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, ट्रेनर, स्पीकर। नाउ गाइस स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन एसईओ। ऑन पेज के लिए कौन सा टूल्स है? पहला टूल्स है वन ऑफ माय गुड टूल्स गाइस, स्क्रीमिंग फ्रॉग। स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर आप यहां बैठे बैठे कितनी भी बड़ी वेबसाइट है, हाँ इसके फ्री वर्जन में 500 पेज तक की वेबसाइट को आप क्रॉल करके देख सकते हो। नाउ सी स्क्रीमिंग फ्रॉग क्या क्या डिटेल देता है आप ये देख सकते हो। पेज टाइटल, आप सभी पेजेस के पेज टाइटल है या नहीं है, मेटा डिस्क्रिप्शन है कि नहीं है, मेटा कीवर्ड है कि नहीं है, ऑल टैग है कि नहीं है, कंटेंट है कि नहीं है, H1 H2 सारी चीजों को लेके XX 3XX 4XX 5X रेस्पॉन्स कोड से लगा के वन ऑफ माई गुड टूल्स गाइज। मैं इस टूल्स पे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखता हूं और इस टूल्स के लिए बहुत सारा वर्कआउट करता हूं क्योंकि आप क्लाइंट के पास जाएंगे, क्लाइंट को ये टूल्स बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टूल्स के बारे में नहीं बता, उसके बाद हम लोग रिपोर्ट लेके जाते हैं सर आपके पेज टाइटल में ये नहीं है, मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, मेटा कीवर्ड नहीं है। एंड पेज टाइटल के अंदर भी बहुत सारी ऑडिट होती है। तो आप स्क्रीमिंग टूल्स यूज कीजिए, स्क्रीमिंग फ्रॉग यूज कीजिए, गूगल पे सर्च करना स्क्रीमिंग फ्रॉग, डाउनलोड कर लीजिए। अब जाइए आपके स्क्रीन पे एंड सर्च, अपने डेस्कटॉप पे सर्च कीजिए आप लोग स्क्रीमिंग फ्रॉग। ऐसा आपका लोगो दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा है, स्पाइडर का फॉग आपको दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक कीजिएगा, ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा। जैसे ये सॉफ्टवेयर ओपन होता है, किसी भी वेबसाइट को आपको ऑडिट करना है, आप इसके अंदर वेबसाइट के अंदर डाल दीजिएगा, ऐसा सेम टू सेम आपको दिखाई देगा, ये सेम टू सेम ऐसा आपको दिखाई देगा। नाउ सी व्हाट यू कैन डू, एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन व्हाटएवर यू वांट, एंड ये आपको पूरा सॉफ्टवेयर दिखाई देगा। ये पूरा है स्क्रीमिंग फ्रॉग। ये किसके लिए? मुझे इसको अपग्रेड नहीं करना है। ये किसके लिए किया जाता है? ऑन पेज ऑडिट। आई कैन टाइप मेक माई ट्रिप, आई वांट टू डू ऑडिट फॉर मेक माई ट्रिप या गो डू व्हाटएवर यू वांट। आप किसी भी वेबसाइट को ऑडिट करना चाहते हैं एंड क्लिक ऑन स्टार्ट। अब हम लोग क्यों कर रहे हैं? वी वांट टू चेक आउट पेज टाइटल है कि नहीं है, क्योंकि सुन एवरीवन, जैसे आपने टाइप किया होटल्स इन गोवा, वो जाके ये चेक करेगा क्या इसके पेज टाइटल में होटल्स इन गोवा वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो गूगल का कॉल कंफर्म होगा। ये चीजें नहीं है तो ये बहुत आपके लिए नुकसान हो सकता है। कैन टाइप, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया मेक माई ट्रिप, एंटायर डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। कोई बड़ी वेबसाइट होगी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगी, छोटी वेबसाइट है क्योंकि आपका लोड हो जाएगा और फटाफट यहाँ पे आपको एंटायर पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन तमाम दिखाई देगा। तो आप मेक माई ट्रिप का करना चाहो, मेक माई ट्रिप का कीजिए, जिसका भी आपको करना है। अगर यहाँ पे मैं करता हूँ क्लियर या जो भी आपको वेबसाइट का नाम पता है, जैसे आई कैन टाइप गो IBIBO, जो भी आपको छोटी से छोटी वेबसाइट है यू कैन टाइप goibibo.com एंड टाइप कीजिए स्टार्ट। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि आपको यहाँ से पूरा पता चलेगा। नाउ यू कैन सी द एंटायर पेजेस इज कमिंग। आपको 100 तक, ये 500 फ्री ट्रायल 500 पेजेस तक क्रॉल करेगा और इसका पेड वर्जन लेंगे तो आप तमाम सारे पेजेस तक क्रॉल कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे चल रहा है, आपको एंटायर दिखाई दे रहा है कि कैसे आपको ऑडिट करना है। पहला चीज, ऑडिट रिपोर्ट किसके लिए बनाना है? क्लाइंट के लिए। सेकंड, ऑडिट रिपोर्ट किसके लिए बनाना है? हमारे लिए। एवरी सुनना, अगर आपको पता नहीं है, मेक श्योर कीजिए क्लाइंट को कोटेशन देने से पहले आपको ऑडिट करना है। वी वांट टू फाइंड आउट प्रॉब्लम कि इसकी वेबसाइट में एक्चुअल हमको मेहनत कितनी करनी है, और आपने ऐसे ही बोल दिया 15-20 हजार रुपए लगेगा और एक्चुअल काम ज्यादा हुआ तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। नाउ सी द 100%। अब टोटल इस यहाँ पे पेजेस कितना आपको दिखा? 389 पेजेस दिखाई दे। वी वांट टू चेक आउट कि इसकी पेजेस में, इसकी वेबसाइट में पेजेस में पेज टाइटल है या नहीं। तो यहाँ पे आपको पेज टाइटल दिखाई दे रहा है, ये तमाम जो आपको दिखाई दे रहे हैं। नाउ यू कैन से द यूआरएल, यूआरएल मतलब पेजेस। इस पेजेस का पेज टाइटल आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस पेज का पेज टाइटल सामने दिखा। अब आपको लगने में तो ऐसा लग रहा है कि टोटल पेजेस है, ये पेजेस का पेज टाइटल सभी के, क्या ये बराबर है या नहीं है? तो मैं इसका क्या लेता हूं, सबसे पहले प्रिंट स्क्रीन लेता हूं। क्या लेता हूं? प्रिंट स्क्रीन। उसको पूरा स्क्रीनशॉट लेता हूं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे इसको बताना है क्लाइंट को कि ये आपका पहले का पेज टाइटल, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। जैसे पेस्ट करूंगा इसका स्क्रीनशॉट अभी आपको लग रहा है पेज टाइटल तो है, करने का क्या है, क्या ये बराबर है या नहीं है? सिंपल, इतने सारे पेजेस तो आपको कोई स्किप भी हो सकता है, बराबर है कि नहीं है। तो पेज टाइटल का फर्स्ट ऑडिट आता है पेज टाइटल। क्या आता है? पेज टाइटल के अंदर पहला ऑडिट आता है। ऐसा तो नहीं कि कोई पेज टाइटल मिसिंग है तो यू कैन टाइप ए मिसिंग।
अब वी वांट टू चेक आउट दोज आर पेजेस, इसके अंदर कोई मिसिंग तो नहीं है, किसी का ऐसा पेजेस तो नहीं है कोई पेज टाइटल रखा ही ना हो, डेवलपर कर सकता है मिस्टर कि ही इज नॉट एसईओ गाइज। नाउ सी एवरीवन, जैसे आपने ऑल पे क्लिक किया एंड क्लिक ऑन मिसिंग, दोज आर पेजेस जिनके पेज टाइटल है ही नहीं, उन्होंने लिखे नहीं। अगर नहीं लिखे कि गूगल इन पेजेस को रैंक लाएगा, नहीं, खुद तो टाइटल नहीं बनेगा, तो इन पेजेस का पेज टाइटल होना चाहिए। तो यहां पे मैं करूंगा स्क्रीनशॉट और यहां पे जाके इसको क्या करता हूं, पेस्ट, मिसिंग के जस्ट नीचे क्या करता हूं, पेस्ट। तो यहां पे मैं इसका ऑप्शन लगाऊंगा पेज टाइटल का ए, क्या लगाऊंगा, ए। तो पेज टाइटल का पहला ऑडिट हो रहा है ए, तो यहां पे मैं लगाया। अब कितने पेजेस है यहाँ पे, 5 पेजेस जिसका पेज था, देयर इज अ 5 पेजेस आर अवेलेबल जिसका पेज टाइटल नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसका डेवलप करें। नाउ सी ऑडिट नंबर 2, पेज टाइटल, ऐसा तो नहीं है कोई डुप्लीकेट है। नाउ सी दोज आर पेजेस, 9 पेजेस है जिसके पेज टाइटल क्या है, डुप्लीकेट। गूगल बोलता है हर पेज का पेज टाइटल अलग अलग होना, डुप्लीकेट नहीं है। इस पेज को जो मैंने पेज टाइटल दिया था सेम टू सेम इसको भी दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑडिट नंबर 2, 9 पेजेस है जिसके पेज टाइटल डुप्लीकेट, तो हम लोग क्या बनाए, सभी पेज टाइटल को यूनिक बनाएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद 65 कैरेक्टर, गूगल ये बोल रहा है आपका पेज टाइटल का लेंथ कितना होना चाहिए, 65 कैरेक्टर होना चाहिए। 65 से ज्यादा पेज टाइटल का लेंथ नहीं होना चाहिए। अगर 65 से ज्यादा आपने पेज टाइटल को लिखा तो मैं उस पेज टाइटल को क्या कर दूंगा, ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब होता है, जैसा आपने होटल्स इन गोवा सर्च किया था तो आपने यहाँ पे देखा होगा हर एक का पेज टाइटल आपको दिखाई दे रहा था। नाउ सी यहाँ पे आपको ट्रंकेट डॉट डॉट नहीं आ रहा। नाउ सी यू कैन सी हियर, यहाँ पे ट्रंकेट डॉट डॉट हो रहा, तो आगे 65 कैरेक्टर तो दिखाई दे रहा है, उससे ज्यादा नहीं दिखाया। तो आपका पेज टाइटल क्या होता है, ट्रंकेट, आधा अधूरा इंफॉर्मेशन कस्टमर को देगा। तो अब हम लोग वी वांट टू फाइंड आउट, हम लोग ये चेकआउट करना चाहते हैं क्या इसकी वेबसाइट में ये जो पेजेस है, ऐसा तो नहीं 65, ये तमाम पेजेस 83 पेजेस ऐसे हैं जिनके पेजेस के पेज टाइटल का लेंथ कितना है, 65, यहाँ पे ज्यादा है, दिखाई दे रहा है आपको, ये लेंथ भी दिखाया। तो ये भी ऑडिट, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आपको डालना है। ऐसे तो नहीं है कि पेज टाइटल का जो है 30 कैरेक्टर से भी, 2000 पेजेस जिसके पेज टाइटल देखो 30 कैरेक्टर से कम है, गूगल बोलता 30 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, ये भी ऑडिट है। तो आपने पेज टाइटल में 4 ऑडिट देखे, मिसिंग तो नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है, 65 कैरेक्टर, अब ये सभी तमाम प्रॉब्लम आपको पता चल रही है। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, पेज टाइटल। तो आने वाले वीडियो में आप तमाम ये सब चीजें देंगे, हाउ टू क्रिएट। उसके बाद ऑडिट नंबर 2, मेटा डिस्क्रिप्शन है कि नहीं है। नाउ क्लिक ऑन मेटा डिस्क्रिप्शन, 2000 पेजेस जिसके मेटा डिस्क्रिप्शन आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। अब आपको लगेगा बहुत बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वी विल डू ऑडिट, क्लिक ऑन मिसिंग, ये पेजेस है जिसके मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है। गूगल खुद टाइपराइटर तो नहीं बनेगा, तो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कोई डुप्लीकेट है, ये पेजेस है जिसके मेटा डिस्क्रिप्शन डुप्लीकेट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 156 कैरेक्टर ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा, ट्रंकेट। 2000 पेजेस, कितने पेजेस है, 139 पेजेस है जिसके मेटा डिस्क्रिप्शन 155 कैरेक्टर से ज्यादा, 156 से ज्यादा है। ऐसा तो नहीं है कि ये पेजेस है जिसके मेटा डिस्क्रिप्शन क्या 70 कैरेक्टर से कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हो मेटा कीवर्ड है, ये पेजेस है जिसके मेटा कीवर्ड आपको दिखा। ऐसा तो नहीं है हर पेजेस का मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड मिसिंग है। 2000 पेजेस, कितने पेज, 78 पेजेस है जिसके अंदर मेटा कीवर्ड है ही नहीं है, तो आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमको ये देखना है कोई डुप्लीकेट तो नहीं, ये पेजेस को जो मेटा कीवर्ड मैंने दिया सेम टू सेम इसको भी दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर पेज का मेटा कीवर्ड अलग होगा कंपेयर टू दूसरे पेज से। होटल्स इन गोवा के अंदर होटल्स इन गोवा के ही कीवर्ड आएंगे, होटल्स इन मनाली के अंदर होटल्स इन मनाली ही की कीवर्ड है, क्योंकि अगर होटल्स इन गोवा सर्च कर रहे हैं तो होटल्स इन गोवा का ही पेज आना चाहिए, नहीं कि कुल्लू मनाली का आना चाहिए। तो ये रिलेवेंट रखना। उसके बाद ये देखना चाहता हूं H1 है कि नहीं, ये तमाम पेजेस है इसके अंदर H1 है कि नहीं। H1 हर पेज में एक ही बार आता है। नाउ सी क्लिक ऑन ऑल इट एंड मिसिंग। जैसे आप यहाँ पे देखें ये सब तमाम पेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके यहाँ पे देखिए ये पेजेस है, इसके अंदर H1 है ही नहीं तो हमको बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट, ये देखिए डुप्लीकेट, हर इस पेज को जो H1 दिया सेम टू सेम इसको भी दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ओवर 70 कैरेक्टर तक नहीं लिखना। ऐसा नहीं है कि आपने हेडिंग ऐसा बड़ा H1 लिख दिया, पूरा पैराग्राफ का पैराग्राफ लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 70 कैरेक्टर फिक्स होता है। फिर H2 देख लीजिए, उसके बाद आता है ऑल्ट। ये सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही इमेजेस, आपको इमेज का साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका इमेज का साइज 100 KB से ज्यादा हुआ तो आपकी वेबसाइट का स्पीड टाइम बढ़ जाएगा। तो इमेज जब भी आपको ये मेक श्योर करना है इमेज का साइज 100 KB से ज्यादा नहीं रखना है। नाउ वी विल चेक आउट कि हर पेजेस के अंदर जितनी भी इमेजेस सबको ऑल्ट टैग दिया या नहीं दिया। नाउ सी 35 इमेजेस ऐसी है जिनके ऑल्ट टैग है ही नहीं, लिखे ही नहीं लिखा तो गूगल इन इमेज को पहचान पाएगा, नहीं पहचान पाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना ही लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे
टेक्स्ट ओवर 100। आपको ऑल्ट टेक्स्ट देते समय ये भी ध्यान रखना 100 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने इस वीडियो में ये देखा पेज टाइटल है कि नहीं है, मेटा डिस्क्रिप्शन है कि मेटा कीवर्ड। तो अब मैं आने वाली वीडियो में तमाम वो सब चीजें बताऊंगा, आप कैसे बना सकते हो, आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आपको इंप्लीमेंट करना नहीं आता है, आपको प्रैक्टिकल करना नहीं आता है, तो आप मेरे एंटायर वीडियोस को यूट्यूब पे आप देख सकते हो। यूट्यूब के अंदर मैं बहुत सारी चीजों को लेके प्रैक्टिकली वर्कआउट किया है, कैसे ऑडिट होता है, कैसे वर्कआउट होता है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम।